वेलकम बैक बेटा ऑन माय यूट्यूब चैनल राजीव कादियान मैथमेटिक्स क्लासेस। तो बेटा आज का हमारा जो 10th रिवीजन बोर्ड शेड्यूल जो हमारा चल रहा है, आज हमारा जो टॉपिक्स है बेटा वो है स्टैटिक्स। ठीक है बेटा। अब स्टैटिक्स जो होता है बेटा ये वैसे तो बड़ा आसान सा टॉपिक होता है, इसमें वैसे 10th लेवल पे अगर मैं बात करूं, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा क्लासेस का, इसमें स्पेशल अलग से समझिएगा बहुत सारी ऐसी चीज हैं, आपको इसमें स्पेशल डिग्री भी मिलती है। तो अब ये सोचिए कि ये कितना वास्ट टॉपिक होगा, लेकिन अभी हमें यहाँ पर 10th में इसके बेसिक सीखने हैं। तो ये जो पहला पेज है जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ मेन मेन चीज बताऊंगा बेटा, ज्यादा नहीं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले वर्ड है डाटा। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, एज का हो, नंबर्स का हो, किसी भी टाइप का डाटा हो, बेसिकली जो डाटा होता है वो टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, समझिएगा, जो हम खुद से कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो डाटा किसी ने कलेक्ट कर रखा है, हम वहां से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स, जहां पर कोई चीज पब्लिश हो रखी है, कोई डाटा है, हम उसको उठा रहे हैं और अपने काम में यूज कर रहे हैं, वो है सेकेंडरी डाटा बेटा। ठीक है। उसके बाद बेटा ये हमने पढ़ दिया व्हाट इज प्राइमरी डाटा, व्हाट इज सेकेंडरी डाटा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमारा नेक्स्ट स्लाइड से शुरू होगा, जिसमें हम डाटा को अरेंज कैसे करते हैं। अरेंज करने का भी अगर आप देखें, एक होता है अरेंज डाटा। अरेंज डाटा मींस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर किसी फॉर्म में कोई पर्टिकुलर पैटर्न में अगर मैं अरेंज कर रहा हूं तो उसको अरेंज डाटा बोलेंगे, अदरवाइज वो अरेंज नहीं रहेगा। ये जो डाटा होता है अरेंज करना, प्रेजेंटेशन करना, प्रेजेंटेशन के लिए आपने इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ी है बेटा, जो कुछ 9th में पढ़ी थी, कुछ आपने 10th में पढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो आगे हम बढ़ते हैं ना, ये बच्चे इंग्लिश में तो आप याद रखते हो, लेकिन जब प्रैक्टिकली अप्लाई करने की बारी आती है फिर आप थोड़ा सा भूल जाते हैं। कैसे बेटा? टॉपिक है नंबर ऑफ टाइम्स, समझिएगा, एन ऑब्जर्वेशन अक्कर। कोई काम कितनी बार बार हो रहा है, बार बार, और ये जो बार बार है उसी को हम फ्रीक्वेंसी गिनते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो हिंदी होती है वो होती है बेटा बारंबारता, वो होती है बारंबारता। बारंबारता इज बार बार। नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अक्कर, एक ही ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है। एग्जांपल 5 5 5 7 2। तो अगर आपसे मैं ऐसे पूछूं कि ये जो 2 है ये कितनी बार आ रहा है, एक बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। 7 1 टाइम्स। तो ये जो हमारा डाटा है, ये डाटा, और ये जो हमारा है ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा डाटा है। तो फ्रीक्वेंसी है कि वो काम कितनी बार बार हो रहा है। क्लियर बेटा? चलिए जी। उसके बाद आपने बेटा क्लास इंटरवल्स पढ़े हैं। क्लास इंटरवल लाइक 0 to 10, 10 to 20, इस टाइप से पढ़ेंगे। क्लास इंटरवल को हम दो फॉर्म में अरेंज करेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, एक इंक्लूसिव सीरीज और एक एक्सक्लूसिव सीरीज, हम उसकी बात भी करेंगे। ठीक है बेटा। अब जैसे 10 to 20 है, तो 10 इसमें क्या है, 10 इज द लोअर लिमिट एंड 20 इज द अपर लिमिट। क्लियर बेटा? ठीक है। जो मिड वैल्यू होती है, अगर मैं आपसे कहूं इनकी मिड वैल्यू निकालिए, तो मिड वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, लोअर प्लस अपर। लोअर इज 10, अपर इज 20 डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था बेटा। सो 30/2 दैट इज 15। तो 15 इनका क्या बनेगा, क्लास मार्क। ठीक है बेटा? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीज थी कि हमारा जो डाटा होता है वो कौन कौन सा होता है, अरेंज कैसे करते हैं, इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होता है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास मार्क्स, ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। अब बेटा ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, बड़े ध्यान से देखना बेटा, इसमें आपको ऊपर 3 हेडिंग दिखाई देंगे, इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। 10th के जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के, वो आपको मिलेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यानी मेन का आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, आपको ध्यान होगा डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट, और ये है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस से कट हो रखा है बेटा, वो भी आप कर लीजिएगा, वैसे नॉलेज के लिए आना चाहिए। मीडियन निकालने का फॉर्मूला L + n/2 - CF/F × H, उसमें सारी डिटेल गिवन है। और थर्ड इज मोड निकालने का फॉर्मूला। तो इस स्लाइड में से आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर 10th बोर्ड के 5 मार्क्स क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर आप कहेंगे सर इन फॉर्मूलोज का क्या काम है, बेटा ये फॉर्मूले आप 9th में पढ़ के आए हैं। अगर आप ये 9th में पढ़ के आए हो ना, आपने ये सब पढ़ा है, इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव सीरीज, एक आधी बार ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ जाती है।
ये यहाँ पर आपको टोटल प्रोसीजर गिवन है। इंडिविजुअल में मीन कैसे निकाल लेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी में कैसे मीन निकाल लेंगे, मीडियन कैसे निकाल लेंगे और मोड कैसे निकाल लेंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड हियर। ठीक है बेटा, तो इन फॉर्मूलाज को जैसे जैसे जरूरत होगी हम अप्लाई करते जाएंगे। ये स्लाइड आपको मैंने एक बार अभी दिखाई है, एक बार लास्ट में दिखाएंगे। ये आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिएगा और बिल्कुल इसी वे में अरेंज कर लीजिएगा। इनको हम दोबारा अभी एग्जिस्टेंस में लेके आएंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारे बेसिक से। जैसे कि आपने देखा हमारा जो बेसिक है वो डाटा से शुरू होता है, और डाटा मैंने आपको बताया बेटा इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूअस सीरीज इस फॉर्म में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि डाटा आपने ले लिया 2, 5, 7, 9, 9, 5, 2, 2, 8, आपने इस टाइप से डाटा ले लिया बेटा। ठीक है बेटा, अगर ये डाटा है और मैं आपसे कहूं इंडिविजुअल, तो जैसे कि ये आप नेम से समझ सकते हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होता है अकेला, मतलब आपको चीजों को ग्रुप्ड नहीं करना, अकेले अकेले रखना है, अनग्रुप्ड रखना है। तो आप इसी डाटा को ऐसे लिख सकते हैं 2, मैंने फिर लिख दिया 2, 2, 3 2 हो गए, उसके बाद 5, 5, 7, 8, 9, 9, ये रहा बेटा। हर चीज को मैंने इंडिविजुअली लिखा है, ये है मेरा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को लिखने के लिए अगर आपको लिखना है तो हम ये इस फॉर्म में भी लिखते हैं, लाइक xi। ठीक है बेटा, और अगर मैं इन्हीं को यहां दोबारा लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे 2, 2, 2, देन 5, 5, 7, 8, 9 एंड 9। ये रहा बेटा, ये हमने लिखा इंडिविजुअल सीरीज का रिप्रेजेंटेशन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे जो मैं हर बार पूछता भी हूं, ये आई क्या है बेटा। आई, ये जो आई है ना बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई, जो ये ऑब्जर्वेशन है इसको हम x1 कह सकते हैं, x2 सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, इस टाइप से जो हमारी ऑब्जर्वेशन का प्लेस है ये इसको बता रहा है बेटा, ये कौन कौन से प्लेस पे हैं जी, इस टाइप से। क्लियर बेटा, ये सिर्फ प्लेस बता रहा है। अब इसमें यू कंफ्यूज मत हो ना, मैं पहले बोल दूं, लाइक अगर ये 18 हो या मैं इसको 19 बना दूं, 19 मेरा, तो यहाँ 19 है, यू कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है, नहीं, ये मेरा डाटा है और ये उनकी पोजीशन बता रहा है। तो आई यहाँ पर वेरिएबल का काम करेगा, इसीलिए हम जब लिखते हैं फ्रीक्वेंसी तो वहां पर भी fi लिखते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी भी हर एक नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग आती है। हमारा जो अगला पोर्शन है वो कौन सा है बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव सीरीज। अब आपको ना इसी डाटा को फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, xi एंड fi, xi एंड fi। अब हमारा जो डाटा है कौन कौन सा है बेटा, डाटा में नंबर 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 19 दिख रहा है। 2 कितनी बार दिख रहा है, 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 8 1 टाइम्स, 19 2 टाइम्स। तो अगर कभी इस फॉर्म में डाटा अरेंज हो तो इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव सीरीज। डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे हो रहा है बेटा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हुआ है। ये हमारी इजीनेस के लिए होता है बेटा, क्योंकि अगर मैं ऐसे डाटा लिखूं तो आप समझिए आपके पास हजारों लाखों करोड़ों का डाटा हो तो ये उसको जल्दी अरेंज करके देगा, एक पर्टिकुलर की हमारी कितने फ्रीक्वेंसी है, वो पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आ रहा है। ठीक है बेटा, नाउ कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में बेटा आपने पढ़े होंगे हम इंटरवल बनाते हैं। अगर जैसे मैं इनके इंटरवल बनाऊं, मैंने लिखा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। ये जो हम इंटरवल बनाते हैं इसको हम किसका नाम देते हैं, CI, क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल के साथ हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे 0 to 5, अब 0 to 5 अब ये आएगा हमारे यहाँ इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। हमारी 2 सीरीज होती हैं बेटा, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, इसको मैं अभी यहाँ पर डिफाइन करूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम अब इनकी फ्रीक्वेंसी बताएंगे, इस रेंज के कितने, इस रेंज के कितने, इस रेंज के कितने, जितने भी नंबर्स होंगे हम उनको अरेंज कर देंगे। जैसे 10 to 15 में एक भी नहीं है तो यहाँ पर 10 to 15 की जो fi है वो क्या आएगी, 0। फ्रीक्वेंसी कैन बी 0, नॉट ए बिग कंसर्न, हो सकती है बेटा। ठीक है, तो आपने इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी और कंटीन्यूअस सीरीज पढ़ी। अब जो कंटीन्यूअस सीरीज होती है ना बेटा वो 2 होती है, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इस टॉपिक पे, देखना बेटा, ये रहा। अब ये जो आपको बोर्ड पे टेबल दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है जो ये गिवन डाटा है
ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है। बेटा जैसे मैंने आपको बताया हमारी दो सीरीज होती हैं, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। थोड़ा सा समझना इस चीज को। जो शब्द है हमारा इंक्लूसिव, ये कहां से बना है बेटा, इंक्लूड शामिल करना, और एक्सक्लूसिव सीरीज कहां से बनी है, एक्सक्लूड शामिल नहीं करना। अब ये एक बात समझिएगा, अगर मैं इस डाटा की बात करूं, मार्क्स 40 49 40 to 49, 40 भी लेना है, 49 भी लेना है, और उनके बीच के जितने भी नंबर हैं वो सभी लेने हैं। बाई चांस वो हमारे ऐसे 5 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 40 से 49, 40 भी आ सकते हैं, 49 भी आ सकते हैं, और उनके बीच के भी आ सकते हैं। फिर अगले में आपने क्या देखा कि 50 से 59 तक हमारे 10 बच्चे हैं, समझिएगा बेटा। अब यहां पर 40 और 49 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, दोनों लेने हैं, तो ये जो सीरीज हमारी है, ये सीरीज हमारी कौन सी है, इंक्लूसिव सीरीज। ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज का डाटा है बेटा, इंक्लूड करना है हमें। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि आप यहां पर देखोगे यहां लिखा हुआ है हाउ टू चेंज इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। बेटा इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करना है, ऐसा क्यों, इसकी क्या रिक्वायरमेंट आ पड़ी, समझिएगा। अगर मैं ये कहूं कि किसी बच्चे के मार्क्स आ गए 49.5, समझिएगा, या अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लूं, बाई चांस किसी बच्चे के मार्क्स आ गए 49.38, 49.4, इस टाइप से कोई मार्क्स आ गए, तो बेटा वो जो ये मार्क्स हैं, ये ना तो पहले ग्रुप में आएंगे और ना ही दूसरे ग्रुप में आएंगे, तो इस बच्चे का जो डाटा है वो तो मिस हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट का हमारा जो आकलन है वो गलत आएगा, समझिएगा। तो हमें इस चीज को सम्मिलित करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए इस डाटा के अंदर हमें इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज में क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज कैसे होता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान करना, बड़ा आसान है बेटा, अभी हम कर लेते हैं। यहां पर जो आपके रूटीन नोट्स हैं, यहां मैंने उसका प्रोसीजर लिखवाया था। क्या था, जो आपका एक क्लास इंटरवल है, इसकी अपर लिमिट और इससे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, ये रहा बेटा। आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, जो भी डिफरेंस बने। इनका डिफरेंस यहां कितना है, 1, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इट में भी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। इनका जो डिफरेंस है वो आया 1, उसका हाफ करना है, ऑलवेज हाफ। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूं 50 - 49 और उसका हाफ करूं, तो ये बनेगा 1/2। 1/2 इज 0.5। ठीक है बेटा, ये हर केस में 0.5 नहीं होता, जब भी कभी बच्चों से पूछा जाता है वो हर बार इसी वैल्यू का नाम लेते हैं, 0.5। बेटा अगर यहाँ 48 होता, यहाँ 50 होता, तो इनका डिफरेंस कितना होता, 2। तो 2 को अगर मैं 2 से ही डिवाइड करता तो आंसर क्या आता, 1। तो इट में भी 1, समझिएगा, इट में भी 1.5, इट में भी 1.25, इट विल वेरी। तो आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू आएगी ना इनके डिफरेंस का हाफ करके, उस वैल्यू को आपने लोअर लिमिट से माइनस करना है, अपर लिमिट में प्लस करना है। अगर मैं इसमें से इस वैल्यू को माइनस करूं तो ये क्या बनेगा, 39.5, और आगे 49.5, देन 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, 69.5, 79.5, 79.5 to 89.5, and 89.5 to 99.5। अब आप इसको देखिए बेटा, अब आप अगर इसी डाटा को दोबारा से देखेंगे, ये रहा, तो ये जो अभी हमने क्लास इंटरवल बनाए हैं, इसमें हमारा कोई भी नंबर मिस नहीं होगा, क्योंकि 39.5 से 49.5 आप सब ले सकते हैं। नहीं बेटा, ध्यान से सुनना, अब भी एक कंफ्यूजन है यहां पर, क्योंकि बच्चे ने ये तो पढ़ लिया कि हमने इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज कर दिया, और अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि जो एक्सक्लूसिव शब्द है ये कहां से बना है, एक्सक्लूड से। एक्सक्लूड होता है बाहर करना, किसको बाहर करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है, लोअर लिमिट को नहीं करना। जैसे 39.5 टू 49.5 में ये आपको 39.5 को तो लेना है, 49.5 को नहीं लेना। आपको वैसे ध्यान होगा, मैंने आपको इंटरवल भी पढ़ाए थे जो 11th में सेट्स में सबसे पहले दिन 11th में पढ़ाए जाते हैं। ये रहा बेटा, ये अब जिसको लेना है उस पर क्लोज इंटरवल, जिसको नहीं लेना उस पर ओपन इंटरवल। आपको ये इंटरवल्स पढ़ाए थे, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज को।
नहीं समझ में आए तो एक बेटा अलग से आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं, छोटी सी वीडियो फिर शेयर करेंगे आपको। इस इंटरवल का नाम आपने पढ़ा भी था, सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड ही क्यों बोलते हैं, ओपन क्यों नहीं बोलते, ये भी आपको पढ़ाया गया था। हर चीज का रीजन है बेटा। तो ये जो फॉर्मेट बना है ये बन गई हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज बेटा। अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है, 49.5 को यहां नहीं लेंगे, 49.5 के डाटा को यहां इंक्लूड करेंगे, 59.5 को यहां नहीं लेंगे, यहां इंक्लूड करेंगे। इनके बीच के जितने भी नंबर है वो तो इन्हीं में आएंगे, सिर्फ अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे, लोअर लिमिट को करेंगे। अपर ये यहां काउंट नहीं होगा, यहां लोअर में काउंट होगा। ठीक है बेटा, इससे हमारा कोई भी डाटा मिस नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी बेटा। इस पूरे पेज पे हमने ये पढ़ा कि हमारा जो डाटा होता है वो कौन कौन सी फॉर्म में होता है, क्यों होता है, क्या जरूरत है, इंक्लूसिव क्या होती है, एक्सक्लूसिव क्या होती है, और हम चेंज कैसे करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा एक जो टॉपिक आता है वो आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ना बेटा थोड़ा सा मैं बच्चों को ये हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसके नाम का मतलब समझिए। अब आप इसको क्रैम तो कर लेते हैं कि हाँ जी CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब इसका नाम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही क्यों रखा, समझिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही क्यों रखा। क्यूमुलेटिव जो वर्ड है ये हमारा एक इंग्लिश वर्ड होता है बेटा, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जोड़ना। जब भी हम कोई चीज इकट्ठी करते हैं तो हम समझाते हैं बच्चे को आप इस चीज को एक्यूमुलेट करो। उस एक्यूमुलेट में से इसने ये क्यूमुलेट उठा लिया और ये रहा बेटा क्यूमुलेटिव। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाना है। कैसे, अगर हमारा एक क्वेश्चन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और इसको हम ऐसे क्यों ऐड कर रहे हैं इसका भी रीजन है। और मैंने यहाँ 5, 7 to 9 बाई चांस ये FI लिख दे, समझना बेटा। मैंने आपसे कहा ये मेरी फ्रीक्वेंसी है FI और ये मेरा क्लास इंटरवल। बेटा अगर मैं FI को चेंज करके किसमें चेंज कर रहा हूं, CF में, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैं FI को CF में चेंज कर रहा हूं तो उससे मेरा CI भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, आएंगी नेक्स्ट स्लाइड, जो कि आपको यहां दिख भी रही होंगी, लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप, यहां पर भी चेंज होगा। समझना बेटा, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। CF में करना क्या है आपको, CF में आपकी जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम रहेगी, अब उसको जोड़ दो, 5 + 7 12, 12 + 2 24, 24 + 9 33। इनका अगर आप टोटल करेंगे समेशन ऑफ FI तो वो भी कितना आएगा 33, और जो CF की लास्ट वैल्यू है वो FI का टोटल ही होता है, समेशन ऑफ FI। अब आप कहेंगे सर ये चीज इसकी जरूरत क्या पड़ी बेटा, जरूरत पड़ेगी बेटा, हम किस फॉर्म में डाटा को अरेंज कर रहे हैं, ये मैं फिर आपको बताया बेटा। इसके लिए पर्टिकुलर अलग से पढ़ाई होती है स्टैटिक्स के लिए, वहां पर इन सब चीजों का योगदान है। जैसे जैसे आप आपका लेवल बढ़ेगा पढ़ाई का, ये सारी चीजें इलेबोरेट होती चली जाएंगी। आपका जो एक पर्टिकुलर एक एक चैप्टर है, आगे जाके उनपे एक एक पर्टिकुलर बुक्स भी आएंगे बेटा, और वो बुक्स जब समझ में आएंगे जब इनके बेसिक्स आते हैं। अभी मैं इसकी बात करूंगा लेस देन, मोर, ग्रेटर देन। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर हमने कुछ बुक में तो लेस देन इक्वल टू देखा है, समझिएगा, आपने तो सिर्फ लेस देन लिखा है। तो मैं अभी एक बार बता देता हूं, फिर मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है तो इनसे हमारा जो डाटा बनेगा वो बनेगी हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। समझिएगा बेटा, एक्सक्लूसिव सीरीज बनेगी जो कि हमें चाहिए। और अगर इनके साथ आप इक्वल टू भी लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, तो वहां से जो चीजें कन्वर्ट होंगी वो हमारी इंक्लूसिव में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इस चीज की बात हम बाद में करेंगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी 10th क्लास में। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये आप खुद कर सकते हैं, ये करवाने लायक विशेष ऐसे है नहीं बेटा। इसमें आप देखेंगे ये CF दे रखी है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप टेबल तैयार करो, तो अभी आपने कैसे तैयार की थी, पहली वैल्यू तो सेम, उसके बाद इनको ऐड करते चले जाओ। जैसे 12 है तो एक ही जगह तो क्या आ जाएगा 12, 12 में किसको ऐड करेंगे, B को, किसके इक्वल रखेंगे 25, तो यहां से B की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब 12 + B, तो यहां से हमने B की वैल्यू कितनी निकाल दी 13। मैं दोबारा बता देता हूं, पहली फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इसके बाद जब इसको ऐड करेंगे तो 12 + B तो वो 25 के इक्वल आएगा। 25 + 10 35, तो जो C की वैल्यू है वो क्या हो गई 35, ये रही बेटा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पहले वैल्यू ऐड सेम रखे, फिर इनको ऐड करते जाओ, कंपेयर करते जाओ, एक रिजल्ट को दूसरे में पुट करते जाओ, और आपकी ये सारी ABCDEFGH जितनी है सारी वैल्यू। ठीक है, तो एक आधी बार टीचर इस टाइप को पूछ लेते हैं।
ठीक है बेटा। अब बेटा ये है लेस देन और मोर देन सीरीज, ठीक है। यहीं से मैं अगर आपको बताऊं लेस देन और मोर देन सीरीज तो थोड़ा सा ध्यान करना, मैं इनमें से एक बता देता हूं बेटा। वो यूं कह रहा है फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम, इन दोनों में अंतर समझना, यहां लिखा हुआ है फ्रॉम और यहां लिखा हुआ है फ्रॉम, से और बनाइए इस टेबल से और ये वाली चीज बनाइए लेस देन सीरीज। कैसे बनेगी बेटा, समझना बेटा। मैंने लिखा लेस देन और पहला नंबर है 10, लेस देन 20, लेस देन 30, मुझे 100 तक जाना है, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 एंड लेस देन 100। यहां से एक चीज आपको समझना है कि अगर हम लेस देन की टेबल बना रहे हैं तो मुझे अपने डाटा से अपर लिमिट लेनी है, और अगर हम मोर देन की टेबल बना रहे हैं तो मुझे मेरे डाटा से लोअर लिमिट लेनी है। मतलब अगर मैं मोर देन की टेबल बनाऊंगा तो हमारी शुरुआत होगी मोर देन के साथ, मुझे लेनी है बेटा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 0, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। समझिएगा इस चीज को। और अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो बेटा आप दोनों में लिमिट से ना जाइए, सेम ले लीजिएगा, लेकिन उसमें वो डाटा पर्टिकुलर 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां लिखूं मोर देन 100 या मोर देन 100, तो मोर देन 100 क्या हो जाएगा, 0, तो उस डाटा का कोई रोल नहीं है। अगर मैं यहां पर लिखूं लेस देन 0, 10 से पहले वाली, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि लेस देन 0 का तो कोई डाटा ही नहीं है हमारे पास। ऐसे करना हो वैसे कर लीजिए, वरना सब ले लीजिएगा, लेकिन अगर सब लेंगे तो एक 0 बनेगा, एक की फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है बेटा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बनाई बेटा लेस देन की टेबल। मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर आप इसको चेंज कर रहे हो FI को CF बनाने के लिए तो डाटा भी चेंज होगा, और अगर मैं उल्टा बोल दूं डाटा को चेंज कर रहा हूं तो FI भी चेंज होगी। जो यहां पर FI है वो अब यहां क्या बन जाएगी हमारी CF। अब मुझे यहां CF की टेबल बनानी है, ऐसे यहां होगा, मोर देन में कन्वर्ट करोगे तो यहां भी क्या बनेगी, CF। समझना बेटा। अब इसको समझने के लिए आपको इस डाटा को एज्यूम करना पड़ेगा। वैसे उसने दे रखा है ये डाटा किस चीज का है, मार्क्स स्कोर्ड बाय 378 स्टूडेंट, ये मार्क्स का डाटा है बेटा। इसने क्या लिखा समझिएगा, लेस देन 10, जिनके नंबर 10 से कम है, 10 से कम, ये 0 to 10 कितने स्टूडेंट हैं, 3, और लेस देन 10 तो यही है। फिर उसने लिखा लेस देन 20, 20 से कम कितने हैं। अब 20 से कम अगर आप ये देखेंगे, कोई बच्चे यहां पर सिर्फ 12 लिख देते हैं, बेटा 12 गलत है, क्योंकि ये जो 3 बच्चे हैं और ये जो 12 बच्चे हैं, ये सारे वो बच्चे हैं जिनका टोटल 20 से कम है। ये 0 से 10 वाले भी तो कम ही काउंट होंगे 20 से, तो 12 और 3 कितने हो गए बेटा, 15 हो गए बेटा। समझिए अगले में फिर क्या है, 30 से कम, लेस देन 30, तो इस 36 में आपको ये दोनों भी ऐड करने हैं, 36 प्लस 12 48, 48 प्लस 3 51 बेटा। तो आपकी ना ये ऐसी चीजें ऐड ऑन होती चली जाएंगी, और लेस देन के साथ आपकी CF की टेबल। क्लियर। तो आप ये टेबल ऐसे एग्जैक्ट फ्रेम कर सकते हैं। इनका टोटल 378 स्टूडेंट है, तो लास्ट में आपका 378 बनेगा बेटा, ये याद रखना बेटा, ठीक है बच्चे। तो ये हो गई आपकी लेस देन की टेबल, पेपर में कम आती है, नॉलेज के लिए पढ़ाई जा रही है। फिर आएगी बेटा मोर देन की टेबल, मोर देन 0। तो मोर देन 0 का मतलब 0 से ज्यादा। अब 0 से ज्यादा कितने हैं, 0 से ज्यादा तो ये सारे ही हैं, और इन सबका टोटल कितना है, 378। समझिएगा 378। आधे बच्चे क्या सोचते हैं, सर CF की टेबल में पहले छोटा नंबर आता है फिर बड़ा आता है। बेटा CF का मतलब क्या बताया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करते जाओ। ये नंबर भी जब बना है जब हमने इन 3 को इकट्ठा किया है, ये नंबर भी जब बना है जब इन सबको इकट्ठा किया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लेस देन मोर देन की टेबल फ्रेम कर लेते हैं बेटा, और यहां से हम एक आधी बार भूले भटके क्वेश्चन आ जाता है कि इनका मीन निकालो, ये इस टाइप से कन्वर्ट भी करवा लेता है। इस चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो बेटा ये हमारी कन्वर्जन भी हो गई है, ये इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपको इनको कन्वर्ट करना है, इसको तो कन्वर्ट करना है आपको ग्रेटर देन में और लेस देन में, इन टाइप्स के टेबल में कन्वर्ट करना है। और इन टेबल को उसने कहा है कि सिर्फ कंटीन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करो। इस टाइप के टेबल को इस टाइप में कन्वर्ट करना है, और इस टेबल को इन दोनों टाइप्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। तो इस चीज का हमें ध्यान करना है। जो आपको मैंने इंटरवल वाले फॉर्म पढ़ाई है वो थोड़ा सा बारीक काम है, उस बारीकी में अभी जाने की जरूरत नहीं है।
कभी फेस टू फेस क्लास होगी तो मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है। तो बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीडियन क्लास और मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो यू ऑल नो, आप सब फेमिलियर हैं, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो क्लास इंटरवल की, वो हमारी मॉडल क्लास कहेगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी दिख रही है बेटा? 18। तो 18 के सामने क्या है? 80 to 100। सो 80 to 100 इज आवर मॉडल क्लास। ठीक है बेटा, जो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और जो पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है बेटा मीडियन क्लास। अब जो मीडियन क्लास है बेटा, हर टीचर को अलग अलग तरीका होता है समझाने का। मीडियन क्लास मैं कैसे समझाता हूं बेटा? मैं हमेशा समझाता हूं n/2, n इज समेशन ऑफ fi के समेशन का हाफ करना। ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को क्या करना है आपने? इस वैल्यू को सीएफ की टेबल में से, और सीएफ में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उनको यूं कहते हैं कि साइड टेबल बना के और वहां से आइडेंटिफाई कर लो। मतलब क्या है बेटा? अगर ये हमारा क्वेश्चन है fi, अगर आप n की वैल्यू निकालते हैं तो n की वैल्यू क्या आएगी? 90, 110, 140, 160 एंड 200। n की वैल्यू 200 आ गई। n/2 की वैल्यू को cf, तो पहले आपको cf भी बनानी पड़ेगी। बनाइए बेटा cf, सीखी थी अभी हमने। तो कैसे बनेगी? 90, 90 + 20, 110, 140, 160 एंड 200। बना ली बेटा। सीएफ की साइड टेबल बनानी है। इसकी रोल मैंने आपको बताया था कि इसका रोल क्या होता है। सीएफ की अगर मैं साइड टेबल बनाऊं तो इट विल बी 1 to 90, 91 to 110, 111 to 140, 141 to 160 एंड 161 to 200। तो क्या करना है बेटा? n/2 की जो वैल्यू आई है, n/2 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? n/2 इट इज 200/2, सो इट इज 100। 100 आप इसमें चेक करो कहां आ रहा है। आप देखेंगे जो 100 आ रहा है सर, आप कहेंगे 91 to 110 में आ रहा है। तो ये जो आपकी क्लास है ना बेटा, ये आपकी कौन सी क्लास कहलाएगी? मीडियन क्लास बेटा। n/2 की वैल्यू को सीएफ की साइड टेबल में उठा के चेक कर लो, मीडियन क्लास है। अब मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जो आपके पेपर में बड़ी जरूरी है, ध्यान से सुनना। इफ मीडियन इज गिवन, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आगे जिसमें मीडियन गिवन हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें मोड गिवन हो। तो उन केसेस में आपको मीडियन क्लास और मॉडल क्लास निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी। एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल। अगर हमसे कोई यूं कह दे कि जो मीडियन है, बाई चांस इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूं कि हमसे वो ये बता दे कि मीडियन है लेट इट बी 58 बाई चांस, तो आप मीडियन अगर 58 है तो आपका जो मीडियन क्लास है वो 58 किस में आ रहा है? 50 to 70। तो ये हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी। सेम आपको मोड के साथ करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके क्वेश्चन का जो मोड है वो गिवन है बेटा 32 बाई चांस, तो मोड इनमें से कहां आ रहा है? 30 to 50, तो वही आपकी क्या बन जाएगी? मॉडल क्लास। तो अगर मीडियन या मीन मोड गिवन है, सॉरी मीडियन या मोड, तो उनसे हम डायरेक्टली मॉडल क्लास और मीडियन क्लास पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा इस टाइप से क्वेश्चन है जिसमें मीडियन और मोड गिवन नहीं है, तो मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रहेगी आपकी, और मीडियन क्लास आपको इस प्रोसीजर से फाइंड करनी पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मीडियन क्लास और मॉडल क्लास कई बार एमसीक्यूज में भी आती हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यूज टाइप का, देखिए बेटा। अभी आ गए एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, ये आपने पहले भी पढ़े थे। ये रिजल्ट्स आपको बाय टिप्स याद होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। एग्जांपल के तौर पे मीन ऑफ एन एपी का मीन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन कैसे निकालते हैं। अब जैसे आप यहां देखोगे, अगर आप इनको कंपेयर करो, कंपेयर करना बेटा। अगर मैं आपसे कहूं एक बार इस स्लाइड को देखना ध्यान से, तो जैसे ये लिखा हुआ है मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और यहां पर क्या है? मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 10 एन की जगह यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन है? 10। तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा इसका? 10 + 1/2 इट इज 11/2 एंड इट इज 5.5। और अगर आपको आंसर ये याद नहीं है रिजल्ट, तो आप क्या करेंगे? आप पहले 10 नेचुरल नंबर ऐसे लिखेंगे बेटा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आप इन सब का समेशन करेंगे, इन सब का समेशन आएगा 55, और ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10, और फिर आपका आंसर कितना आएगा? 5.5। तो बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये रिजल्ट्स याद रखेंगे तो आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम।
ठीक है बेटा, तो इनका आपको नोट डाउन करना है। और नेचुरल नंबर का, इवन नेचुरल नंबर का, एपी का, इन सब का मीन बेटा ये हमने क्लास में डिस्कस किए थे पहले। तो ये तो है इस टाइप से बेटा, ठीक है। अब एक आधी बार ना ये भी एमसीक्यू आता है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएट वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। अब ये कहानी क्या है बेटा, आपको ये डाटा दे रखा है, ये डाटा क्या बोल रहा है, कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज हमने कैसे लिखनी सीखी थी, इन द फॉर्म ऑफ एक्सआई। तो लिखना बेटा एक्सआई की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, 3, 4, 6, 8, 14, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा क्या है, हमें सम करना है, टोटल तो हम कर लेंगे, किसका टोटल करना है, डेविएशन। डेविएशन क्या होता है बेटा, डेविएट होता है, कैसे समझाएं आपको, बिखरना या दूर जाना किसी चीज से, हम कितना दूर जा रहे हैं। जैसे कई बार आपको पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर बोलते हैं बेटा आप स्टडी से डेविएट हो गए हो, बोलते हैं ना ऐसे, तो डेविएट होता है दूर जाना। तो किससे दूर जा रहा है, फ्रॉम देयर मीन, समझिएगा, मीन से जो दूरी है ना उनका सम बताना है। पहले इसका मीन निकालना बेटा, इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालना, आपको जो स्लाइड दिखाई थी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे, 4 और 3 7 और 6 13 और 8 21 और 14 35 35 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5, तो मीन कितना आ गया, 7 आ गया बेटा, ठीक है। अब ये हमसे चाह क्या रहा है, ये हमसे यूं चाह रहा है कि हमारी वैल्यू मीन से कितनी दूर है। देखिए ये तो इसने लिखा है डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, तो बेटा इनका एक बार डिफरेंस निकालना, 3 xi माइनस मीन, हर वैल्यू में से मीन को माइनस कर दो, 3 - 7 -4 -3 -1 1 एंड 7 हो गया बेटा मीन। अब उसने हमसे क्या चाहा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, हमें उसका क्या करना है, सम। एक बार इनका सम करना बेटा, 7 + 1 8 और 4 3 और 1 माइनस किया तो ये क्या आएगा, -8 -8 + 8 0 आएगा बेटा, क्लियर बेटा। तो ये रिजल्ट यही लिखा हुआ है, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएट वैल्यू फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। ये बेटा टेबल आपको दिखाई देगी, वेरी इजी, और कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है। देखिए अगर मेरा मीन गिवन है, मीन x बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हर ऑब्जर्वेशन में अगर मैं +a कर दूं, a का मतलब कोई भी +2 कर दूं, +3 कर दूं, या जो भी आपको प्लस करना है, हर ऑब्जर्वेशन में होगा बेटा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको भी एक्सप्लेन करूं, रिवीजन शेड्यूल में वैसे बताया है आपकी क्लास में। तो उसका जो नया मीन आएगा ना, वो पुराने मीन में ना a+ कर दो, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में a+ किया है तो मीन में भी प्लस ही हो जाएगा। ऐसे ही माइनस में, अगर माइनस किया है तो माइनस कर दो, अगर मल्टीप्लाई किया है तो पुराने मीन को ए से मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिवाइड किया है तो पुराने मीन को ए से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और जैसे डिवाइड करोगे आपका नया मीन आ जाएगा। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन नीचे है, देखना बेटा, लेट्स सी। मीन ऑफ 10 नंबर इज 20, उसने कहा जी मीन 20 है, बड़ी अच्छी बात है। और इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, फ्रॉम एवरी, हर नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं -5, तो पुराने मीन में से भी 5 माइनस कर दो। पुराना मीन कितना है 20, तो 20 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो नया मीन कितना आएगा 15। हमें ऑब्जर्वेशंस की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे माइनस कर। सिमिलरली अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो मीन है इस बार कितना दे रखा है 8, और 2 हमने क्या कर दिया ऐड, तो अगर 2 ऐड कर दिया हर नंबर में तो मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा, और मीन में 2 ऐड हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नए मीन में भी वैसे ही करना है आपको, ठीक है बेटा। तो ये सब एमसीक्यू चल रहे हैं, और ये आपके पेपर का यूं मान के चलिए कि ऑलमोस्ट मिलता ही है आपको। एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, सो 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस मोड, ठीक है बेटा। इसको याद रखना, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके टोटल मीन और मोड, टोटल 3 हमारे पास डाटा है। मीन और मीडियन गिवन है, पुट कर दीजिए, मोड आ जाएगा। मोड और मीन गिवन है, पुट कर दीजिए, मीडियन आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के बेस, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू कई बार पेपरों में ये भी मिलता है, ये सब एमसीक्यू मिलते हैं। इसने बोला सम करो किस किस का, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास का।
समझिए जी, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास निकालने आपको सिखाई थी। यहां पर मीडियन क्लास और मॉडल क्लास का सम डायरेक्ट नहीं होगा, कोई चीज मिसिंग है। ये क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, फाइंड द सम ऑफ द, लाइक मैंने आपसे पूछ लिया जी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और यहां पर मैं बोल दूं अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। समझिएगा बेटा, ये चीज यहां मिसिंग है बेटा। तो अगर आपको मीडियन क्लास और मॉडल क्लास निकालनी आती है तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ले लीजिएगा, मॉडल क्लास की अपर लिमिट, और दोनों का वो सम पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, मल्टीप्लीकेशन पूछ ले, यू रेशियो पूछ ले, यू कैन डू इट। क्लियर बेटा? तो ये जो आपके एमसीक्यूज हैं, ये आपकी जो स्लाइड है एमसीक्यूज की, शॉर्ट ट्रिक्स की, ये आपकी हो गई है बेटा। ठीक है बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चंस बेटा आपने प्रैक्टिस करने हैं, ये एमसीक्यूज ही टाइप हैं, अभी मैं रिवीजन शेड्यूल में नहीं करूंगा। बेस्ड अपॉन एरर और मिस्टेक, इसमें आपको वैसे 10th में ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, वाइवा में एक आधी बार टीचर पूछ लेते हैं कि अगर मेरी कोई ऑब्जर्वेशन गलत थी उसको मैं हटा दूं तो नया मीन क्या होगा, या मैं रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर दूं तो नया मीन क्या होगा। तो ये पेपर में कम आते हैं, तो ये मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं बेटा, तो आप इनसे फेमिलियर हो तो यू कैन प्रैक्टिस, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में ये कम पूछे जाए। ठीक है बेटा, ये रूटीन क्लास का काम है। इसके बाद आपको दोबारा से फॉर्मूलों की स्लाइड दिखेगी, मीन, मीडियन, मोड के, इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूअस। और अभी मैं जो बोल रहा हूं उस केस में आपको मीन के फॉर्मूले, मीडियन के फॉर्मूले और यहां पर मोड के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले बाय टिप्स होने चाहिए, और उसके बाद फिर हम हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है।